त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम इस दीन दुखी की इच्छा कीजिए। मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ अर्जुन, मेरी रक्षा कीजिए धनंजय। हमारे गुरु की आवाज लग रही है। अरे मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ क्योंकि तुमने हमारी सहायता की थी। जिस समय में अज्ञातवास में था उस समय मैंने आपसे नृत्य कला सीखी थी। आप तो हमारे गुरु हैं, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। कल्याणु सदा अपने धर्म पर अटल रहो, अपने धर्म की मान मर्यादा रखो शिष्य। मैंने हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? धनंजय, आज मुझसे जाने अनजाने में अपराध हो गया। आकाश मार्ग से जा रहा था अपने रानी के साथ में, पान का उपहार पृथ्वी लोक में देखा, लेकिन गलती के अंजलि में जाके गिरा और गलती ने प्रण किया है कि सूर्यास्त होने से पहले मेरा सर उनके कदम में होगा। हम आपकी शरण में आए हैं धनंजय, मेरी रक्षा कर। तुम्हारी और ही सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से हमें देवजी जी राह बताते हैं, हम उसी मार्ग से चलते जाते हैं। चलना चाहिए। अब हमें कोई राह भी नहीं दिखती, वही हमें कोई मार्ग दिखाएंगे। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा
देखिए चित्रसेन ठाकुर जी की आरती आप सभी के मध्य आ रही है। सभी लोग यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करके आरती का सम्मान करेंगे। आपकी आज्ञा अनुसार हम गए नापुर धनंजय के पास रक्षा मांगने के लिए। लेकिन धनंजय ने साफ इनकार कर दिया और बोले मैंने प्रण लिया है तुम्हारा सर सूर्यास्त होने से पहले गणेश के चरणों में होगा। आज ने ही गुरु के सर का प्रण कर डाला। अब मैं क्या करूं? आपके चरणों में मैं विनय याचना करती हूँ। आज कोई भी हमारे कायनात का साथ नहीं दे रहा है। आप ही है जो हमें आगे का मार्ग अवगत कराएंगे। हे संत भगवान, मैं आपसे आपके आगे अपनी ये छोरी खिला के अपना सुहाग मांग रही हूँ। हे संत भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा। बस देवी बस, अब ये तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये प्रहलाद जिस प्रकार से एक जल के बिना मछली अधूरी है, उसी प्रकार से मैं भी अपने स्वामी के बिना अधूरी हूँ। इसलिए आप कोई मार्ग दिखाए। अवश्य देवी, आज यदि संसार में सबने चित्रसेन की रक्षा करने से मना कर दिया है तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। समय सूर्यास्त होने से प्रथम मरना तो है ही चित्रसेन। उसी समय इसलिए जाओ, तुम गंगा जी के तट पर जाओ, अपने लिए एक चिता तैयार करो। सूर्यास्त होने से प्रथम यदि आपकी रक्षा न हो तो तुम स्वयं उस चिता में अपने प्राणों का अंत कर देना। यदि हो सकेगा तो हम तुम्हारे प्राणों को अवश्य बचाएंगे। जिस प्रकार द्वारकाधीश ने प्रण किया है, आज एक प्रण नारद भी कर रहा है। यदि चित्रसेन के प्राणों की रक्षा नहीं होगी तो द्वारकाधीश तुम्हारा भी प्राण पूर्ण नहीं होगा। हम सूर्य अस्त होने से प्रथम चित्रसेन को चिता में अवश्य चलवा देंगे। तुम्हें सिर काटने का मौका ही नहीं देंगे। ये हमारा भी प्रण है, प्रतिज्ञा है। जय हो संत भगवान, आपकी जय हो। जाओ प्रकार से आपने हमें अवगत कराया है। हम स्वयं अपने प्राणनाथ के लिए सीता बनाएंगे गंगा जी के घाट पर और उसी में अपने प्राणों का अंत करेंगे। जाओ, तब तक हम कोई युक्ति सोचते हैं। तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे देवी। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। इस समय हमें केवल हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हस्तिनापुर में इस समय जगराता हो रहा है। हमें महारानी सुभद्रा से मिलना चाहिए। नारायण नारायण। क्यों ना माता जी के चरणों में एक छोटी सी भेंट लगानी चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की और जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की। और माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवे का भोग में लगाऊंगी। Ram
सभी लोग हाथ ऊपर को करेंगे। सभी लोग मामूरा दे पूरी कर दे हलवा भाजों की, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा भाजों की, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा भाजों की। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव, सदा प्रसन्न रहो देवी। देवी, आज इन महीनों में क्या हो रहा है, हमें भी अवगत कराए देवी। हे देव ऋषि नारद, आज हमें पता होना चाहिए कि आज जगराता, इसीलिए मैं अपनी माँ को मना रही हूँ, उनसे वरदान मांग रही हूँ। नारायण नारायण। क्या कहा देवी, आज इन महलों में जगराता हो रहा है। हाँ देवी, कहिए। यदि बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हे देव ऋषि जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप क्या कहना चाहते हैं, कह दीजिए। यदि यही जगराता आज के दिन पर माँ गंगा के घाट पर होता तो कितना अच्छा होता। हे देव ऋषि जी, अब गंगा जी के पास मुझे कौन ले जाएगा? मैं तो हस्तपुर की महारानी हूँ, इन महलों में ही जगराता मना लेती हूँ। देवी, क्या कहा तुमने? तुम्हें गंगा के घाट पर कौन लेकर जाएगा? हाँ चलो देवी, अवश्य हम इस शुभ कार्य में आपकी सहायता करेंगे। क्यों? गंगा के घाट तक हम तुम्हें लेकर चलेंगे देवी। चलिए देव ऋषि जी। तेरा दीदार होगा, तेरा प्यार होगा, अलविदा भोग में लगाओगे, तुम्हीं मेरा दिल लगाओगे। बस कुछ क्षण बचे हैं हमारी जिंदगी के। अगर मुझसे इस जन्म में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो उसका दंड आप मुझे जरूर देना। चलो देवी, संसार में तुम क्यों ठहर गए देवी? आगे के लिए प्रस्थान करो, तुम्हें विलंब हो रहा है। गंगा के घाट पर चलो देवी। इस प्रकार से मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी हस्तिनापुर की महारानी हूँ। यदि हमारे राज्य में कोई भी प्राणी को संकट आएगा तो उसका निवारण मैं भली बात करना जानती हूँ। अरे महारानी, हाँ, विचार करो, तुम महारानी तो अवश्य हो, परंतु संसार है, इस संसार में कोई दुखी है तो कोई सुखी है, इसी क्या प्रयोजन? चलो आगे कर प्रस्थान नहीं दीदी। देव ऋषि, हमें देखना चाहिए ये रुदन क्यों कर रहे हैं और कौन है, इनसे पूछना चाहिए। मुझे इनके समीप ले चलो। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ और जाकर देख कर आओ कौन व्यक्ति रुदन कर रहा है। हे विधाता, आज इस संसार में कोई हमारे प्राणनाथ की रक्षा करने वाला नहीं है। हे बहन, आप रुदन क्यों कर रही हैं? क्या कारण है? मैं अपने दुखड़े को किससे सुनाऊं? इस संसार में हमारा दुखड़ा सुनने वाला नहीं कोई। और फिर आप कौन है? आप हमारी क्या रक्षा करेंगी?
और मैं आपको क्यों अवगत कराऊंगा? हे बहन, मैं हस्तनापुर की महारानी हूँ। आप अपने दुखड़े को मुझे बतलाएं, मैं आपके दुख का निवारण करूंगी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हे कि बहन, आप हमारी कोई भी रक्षा सहायता कर पाएंगी। हे बहन, आप मुझे बतलाएं, क्योंकि आपकी समस्या मैं समझ रही हूँ और आपको जो कह रहे हैं, अरे आप बताइए क्या कारण है, क्यों मदद कर रहे हो? इस तरह तो मैं आपको अवगत नहीं कराऊंगी। फिर सर्वप्रथम आप मुझे वचन दो कि आप हमारी रक्षा सहायता करेंगी। हे बहन, इसमें वचन देने की क्या बात है, आप मुझे बतलाएं। और यदि आप वचन मांग भी रही हैं तो सुनिए, आप जो कहेंगी वे कार्य आपका होगा, होगा, होगा। तो सुनो, अब मुझे विश्वास हुआ कि आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। ये सन्मुख देख रहे हैं, ये हमारे प्राणनाथ हुए। ये आपके प्राणनाथ है और मैं ये भी देख रही हूँ समाधि लगाए, ये क्या है? सीता देख रही हो, इसका भी एक कारण ही है। क्या कारण है? एक छोटे से अपराध के लिए बहुत ही बड़ा दंड मिला है आज हमारे प्राणनाथ को। जो द्वारिकाधीश है, उन्होंने ग्रहण किया है सूर्यास्त होने से पहले हमारे प्राणनाथ का शीश ग्वाल ऋषि के चरणों में होगा। ये कार्य गण्यधारी अर्जुन को सौंपा गया है, स्वयं तुम्हारे प्राणनाथ को। नहीं, आपको हमारे प्राणनाथ के प्राणों की रक्षा करनी होगी। आज मैंने ये कैसा वचन दे दिया? उधर मेरे स्वामी ने वचन लिया है कि सूर्यास्त होने से पहले इस चित्रसेन का सर ग्वाल ऋषि के चरणों में होगा। आज मैंने ये कैसा वचन दे दिया है? लेकिन यदि वचन दिया है तो चलिए मेरे राज्य दरबार में चलिए, मैं तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। क्या हुआ देवी? हे देव ऋषि नारायण, आज तुम्हारे मुखमंडल पर उदास है। हे देव ऋषि जी, कहिए देवी, आज मैं तो धर्म संकट में फंस गई हूँ। वो कौन सा धर्म संकट है, हमें अवगत कराओ देवी। हे देव ऋषि जी, उधर मेरे स्वामी ने प्रण किया है कि सूर्यास्त होने से पहले चित्रसेन का सर ग्वाल ऋषि के चरणों में होगा। और मैंने इसे वचन दिया कि तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। अरे कोई उपाय बतलाओ ऋषि जी, कोई उपाय बतलाओ। देवी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ये संसार है, वहाँ मत जाइए, परंतु तुमने हमारी बात को नहीं माना। फिर भी अब तो तुम धर्म संकट में अवश्य फंस चुके हो। कोई उपाय बतलाइए ऋषि जी। उपाय? ठीक है देवी, हम अवश्य आपको उपाय बताएंगे। सुनो, यदि तुम्हें चित्रसेन के प्राणों की रक्षा करनी है तो तुम्हें क्रिया चरित्र करना पड़ेगा देवी। ये क्रिया चरित्र क्या होता है? देवी, हम तुम्हें बताते हैं क्रिया चरित्र क्या होता है। बतलाएं। तुम्हें आज अपने महलों में जाकर रोककर कोप भवन में जाना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा? और समस्त श्रृंगार को उतार कर इधर उधर बिखराना पड़ेगा। जिस समय तुम्हारे महाराज अर्जुन तुम्हारे पास आए तो उनसे रूठ कर बातें करना और प्रथम में उनसे वचन ले लेना। यदि वो मनाएंगे तो वचन ले लेना, उसके बाद में उनकी बातों को सुनना और मानना। वचन में तुम्हें चित्रसेन के प्राणों की रक्षा होने का वचन लेना है देवी। ठीक है देव ऋषि जी, आप चलिए महलों की। आओ देवी, नारायण। आओ भैया।
गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी बताती है कि मैं तुम्हारे पति की रक्षा स्वयं करूंगी। इधर गांडीवधारी अर्जुन अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हमें चल करके इस समय सुभद्रे से मिलना चाहिए। अरे सुभद्रे कहाँ हो? अपने महलों के पट्टे खोलो। अरे सुभद्रे ये क्या? आप तो कोप भवन में ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुभद्रे क्या देख रहा हूँ? जैसे थोड़ा टेबल डालिए, बहुत मोटी आवाज आ रही है। जरा जैसे और डालिए, टेबल डाले थोड़ा जरा दे राधे श्याम से सीधा अरे ठीक है चलने दीजिए राधे श्याम। अरे सुभद्रे तुम्हें क्या हो गया? कोप भवन में अरे जिसने आपके इधर प्रदर्शनी डाली है चले जाओ, मुझे कोप भवन की रहने दो। सुनिए, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो? रखते हो मन में साथ भाव प्रत्यक्ष जताने यहाँ से मुझे भक्त भवन में ही रहने दो। कोई आ सकता नहीं है तुम्हें हमारी। अरे सुभद्रे कोप भवन में मैं बार बार आपको संकेत कर रहा हूँ, यदि किसी ने कुदस्ती डाली हो तो उसकी आंखें फुरा दूं। यदि आपने किसी ने कट बटन गए हो तो उसकी मैं हत्या कर दूं। सुभद्रे ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस प्रकार से आपको कुछ नहीं बतलाऊंगी। आप मुझे वचन दें, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी। क्या वचन? अरे सुभद्रे छतरी की बात ही पत्थर की विचार होती है, तू वचन की बात कर रही है। तो सुन, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मरी समुद्र में हो पहाड़ पर मगर जाए, परमात्मा गवाह है आज ही तो नहीं होगा। अरे छत्री कुमार अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। तो सही ये मेरा कथन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और कमल। आज पहली बार ही उसका कर नाम की और खाता हूँ सोगन तेरे सामने अपनी जान। तो सुनिए, आपने किसी से वचन और किसी को प्रण किया है कि कल का सूर्योदय होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले किसी का स्वर्ग वाला ऋषि के चरणों में होगा। ये तो मैंने प्रण कर रखा है। तो सुनिए, मैंने भी किसी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। तो बताओ, अब आप उसका वध नहीं करेंगे? सुभद्रे कैसी तू नीच बुद्ध और बुद्धि वाली नारी क्या ऊंचे से मुझे गिराती है? अभी तो आप कह रहे थे मांगो वचन मांगो, जब आपसे वचन मांगा तो आप कह रहे मुझे नीच का सिखा रहे हैं। अरे नहीं
सहायता से अगर तेरे सामने में खड़ा हो तो इसकी सहायता से उसके सब मुझे उपदेश मत सुनाओ। यदि नहीं तुम कर सकते हो तो लाओ ये धनुष मुझे, मैं भी एक क्षत्रिय की महारानी हूँ। नहीं कर सकते ये धनुष सवाल मुझे दे दो और ये चूड़ी लो, ये ज्वेलरी लो, ये चूड़ा लो, राज्य बैठ के महारानी की तरह राज्य करो, राज्य पूरा करो। छतरी का रक्त चुनौती पर राणा का तो खोलने लगता है कहाँ काल ही हो सके उससे तो छतरी लगता है चाहिए, मैंने तो वचन दिया है, उसके प्राणों की रक्षा करनी है तुम्हें। ठीक है सुभद्रे ऐसे वचन लाना जुबान पर राग बेसुरा हो जाता है इसकी ठीक है सुभद्रे अब मैं तारा से युद्ध करने के लिए जा रहा स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ठीक है सुभद्रे ए हाथ